हे गाइस, मेरा नाम विकास है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई एग्जामिनेशन के रेफरेंस में कमर्शियल मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बिना ज्यादा समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है कि देखो, एक शॉपकीपर होता है, वो बॉट करता है एक वॉशिंग मशीन। कैसे? बोला सर, ये एक शॉपकीपर है, एक वॉशिंग मशीन खरीदता है किसी होलसेलर से 20% डिस्काउंट पे। किस पे? 20% डिस्काउंट पे ये वॉशिंग मशीन परचेज करता है किसी होलसेलर से। यस या नो? साथ के साथ अगर देखा जाए, जो वॉशिंग मशीन है उसकी जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितनी है? वो है 18,000 रुपीज। वो कितनी है? 18,000 रुपीज। और ये जो शॉपकीपर है, ये क्या करता है? अब जैसे ही होलसेलर से क्या करता है, प्रोडक्ट खरीदता है ना, उसके बाद इसे आगे सेल कर देता है किसी कंज्यूमर को। किस पे? 10% इसकी प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद। अब सिंस देखा जाए, ये मेरे पास में पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है ना, ये मेरे पास में इंट्रा स्टेट क्या है? इंट्रा स्टेट सेल है। यानी देखा जाए, यानी मेरे पास जो होलसेलर है, जो शॉपकीपर है और जो कंज्यूमर है, वो तीनों के तीनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। यानी देखा जाए, ये पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन, यानी जो बाय एंड फोर्थ हुई है, ये पूरी पूरी एक सेम स्टेट में है। और जो वॉशिंग मशीन है, उसकी जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 12%। यानी अगर देखा जाए, वॉशिंग मशीन मेरे पास में 12% जीएसटी स्लैब के अंदर आती है। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में क्वेश्चन के रिगार्डिंग गिवन सिनॉप्सिस है। अब इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर मुझे करना क्या है? तो देखो, इस क्वेश्चन में मुझे पहली चीज, मुझे प्राइस बतानी है जिसपे शॉपकीपर ने क्या करी? मशीन को क्या किया? बॉट किया। यानी मुझे वो अमाउंट बताना है जो शॉपकीपर ने पे किया होलसेलर को, इंक्लूडिंग टैक्स। यस या नो? यानी मुझे टोटल अमाउंट बताना है जो शॉपकीपर ने शॉपकीपर ने पे किया जब उन्होंने क्या किया? होलसेलर से मशीन बॉट की। उसके बाद हमें क्या बताना है? हमें बताना है वो टोटल प्राइस जो कंज्यूमर ने पे की। क्या हमें बतानी है? वो टोटल प्राइस जो कंज्यूमर ने पे की जब कंज्यूमर ने वो मशीन खरीदी। यस या नो? साथ के साथ हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो टैक्स होलसेलर ने पे किया है, हमें वो टैक्स अमाउंट बताना है जो होलसेलर ने पे किया है स्टेट गवर्नमेंट को। यस या नो? और चौथी चीज जो मुझे इस क्वेश्चन में बतानी है कि देखो, हमें वो टैक्स अमाउंट बताना है जो हमारे पास में शॉपकीपर के रेफरेंस में पे हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। यस या नो? यानी देखा जाए, पहले के अंदर क्या बताना था कि मेरे पास में शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया होलसेलर को, दूसरे में कंज्यूमर ने कितना अमाउंट पे किया शॉपकीपर को, तीसरे के अंदर मुझे क्या बताना है कि कितना टैक्स अमाउंट होलसेलर ने पे किया, और चौथे में मुझे बताना है कि कितना टैक्स अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया। और दोनों क्वेश्चन के सिनेरियो में हमें स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में पे टैक्स बताना है। कैसे या नो? और जो मेरे पास में फिफ्थ सब क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि इस पूरी डील के अंदर हमें बताओ कि कितना टैक्स अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया। ऐसे या नो? अब सिंस देखा जाए, इस क्वेश्चन को समझे। अब देखा जाए क्वेश्चन की पूरी हमने क्या देखी? पूरे सिनॉप्सिस को देखा। अगर सिनॉप्सिस के रेफरेंस में इस क्वेश्चन के डायग्रामेटिकली इसको समझना जाए तो देखो कैसे होगा, जरा देखो। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास एक होलसेलर था, होलसेलर के पास एक प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास में? बोला सर, प्रोडक्ट हमारे पास में है वॉशिंग मशीन। अब ये वॉशिंग मशीन हमारे पास क्या होती है? बोला सर, ये वॉशिंग मशीन है ना, होलसेलर शॉपकीपर को क्या कर देता है? सेल कर देता है। क्या कर देता है? होलसेलर ये प्रोडक्ट शॉपकीपर को सेल कर देता है। उसके बाद ये शॉपकीपर क्या करता है? बोला सर, ये जो शॉपकीपर है ना, ये शॉपकीपर इस प्रोडक्ट को आगे और क्या कर देता है? सेल कर देता है किसी कंज्यूमर को। यानी कि अभी जो मेरे पास में सेम प्रोडक्ट जो शॉपकीपर ने खरीदा है, मैंने देखो, ये जो मेरे पास में शॉपकीपर है ना, इसने ये प्रोडक्ट खरीदा है किससे? होलसेलर से। फिर यही प्रोडक्ट ये आगे सेल कर देता है कंज्यूमर को। यानी कि आगे वॉशिंग मशीन को सेल कर देता है किसी कंज्यूमर को। अब देखा जाए, इन दोनों रेफरेंस के अंदर देखा जाए, पूरी थ्रू आउट डील के अंदर मेरे पास दो बार ट्रांजेक्शन हुए। पहला ट्रांजेक्शन हुआ होलसेलर और शॉपकीपर के इन बिटवीन। जो दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ वो शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन हुआ।
जब बात करते हैं पहले ट्रांजैक्शन के अंदर, तो होलसेलर क्या करता है, 20% डिस्काउंट दे देता है मार्क प्राइस पे। क्या करता है, मार्क प्राइस होती है ना उसका 20% डिस्काउंट देके वॉशिंग मशीन सेल कर देता है शॉपकीपर को। यस या नो? अब जब मैं बात करता हूँ सेकंड ट्रांजैक्शन की, सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है ना वो 10% डिस्काउंट दे देता है किसको, कंज्यूमर को, किस पे, मार्क प्राइस पे। यानी मार्क प्राइस से 10% कम अमाउंट लेके क्या कर देता है, ये जो शॉपकीपर है वो कंज्यूमर को आगे प्रोडक्ट सेल कर देता है। यस या नो? यानी देखा जाए मेरे पास में क्या है, दो ट्रांजैक्शन है और इन दोनों ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे पास जो डील है वो अलग अलग अमाउंट में हुई है। यस या नो? तो जरा अगर देखा जाए, इस डील को समझा जाए तो जरा देखते हैं। सिंस अब अगर बात करें हमारे पहले ट्रांजैक्शन के केस में, तो देखो पहले ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, होलसेलर ने प्रोडक्ट यानी कि वॉशिंग मशीन, होलसेलर ने प्रोडक्ट यानी कि वॉशिंग मशीन सेल की किसको, शॉपकीपर को। यस या नो? सिंस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरे पास में वॉशिंग मशीन है ना, इस वॉशिंग मशीन की जो मार्क प्राइस है यानी कि जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितनी है, बोला सर वो है 18,000 रुपीज। वो कितनी है, 18,000 रुपीज। यस या नो? अब सिंस देखा जाए होलसेलर और जो शॉपकीपर के इन बिटवीन जो सेल हुई है, उस केस में होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर ने एक डिस्काउंट दिया। क्या दिया, एक डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को, कहा कि आपके पास जो मार्क प्राइस है ना, इस मार्क प्राइस से 20% कम अमाउंट आप दे दो और आप क्या करो, प्रोडक्ट ले जाओ। यस या नो? तो 20% ऑफ मार्क प्राइस हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है पहले ट्रांजैक्शन में। और इस केस के अंदर देखो टैक्स रेट तो सेम ही है क्योंकि वॉशिंग मशीन के ऊपर जो टैक्स स्लैब लगता है वो कितना है, 12% है। यस या नो? अब सिंस एक चीज समझो, अब अगर मैं थ्रू आउट जो ट्रांजेक्शन देखूं तो देखो, जब पहले ट्रांजैक्शन अंदर देखा जाए तो शॉपकीपर क्या करता है, प्लस सर शॉपकीपर प्रोडक्ट को परचेज करता है। यानी जब बात पहले ट्रांजैक्शन की होती है तो देखो होलसेलर तो सप्लायर की तरह एक्ट कर रहा है और जो शॉपकीपर है वो रिसीवर की तरह एक्ट कर रहा है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो इस केस में देखो होलसेलर क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और शॉपकीपर बाय कर रहा है। और ये किसी एक फिक्स प्राइस पे बाय कर रहे होंगे ना, तो देखा जाए यहाँ पे जो मेरे पास में प्रोडक्ट की प्राइस होगी, क्या होगी, जो प्रोडक्ट की प्राइस पे की होगी शॉपकीपर ने, यानी जिस प्राइस पे होलसेलर ने प्रोडक्ट बेचा होगा वो क्या होगा, प्लस सर वो मेरे पास में सेलिंग प्राइस होगी होलसेलर के लिए, या मैं कह सकता हूँ वो ही कॉस्ट प्राइस है मेरे पास में शॉपकीपर के लिए। और वो क्या है मेरे पास में, जो प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास में क्या हुई है, डन हुई है। यस या नो? अब सिंस देखा जाए, बताओ सर फिर सेलिंग प्राइस है, मैं बोल रहा हूँ जो प्रोडक्ट प्राइस है वो आखिर में कितनी है, तो देखा जाए जो मार्क प्राइस है ना उससे 20% क्या कर दिया, डिस्काउंट दिया है। तो यानी अगर देखा जाए, अगर कैलकुलेट किया जाए सेलिंग प्राइस किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, यानी देखा जाए सेलिंग प्राइस, क्या देखा जाए, सेलिंग प्राइस फॉर किसके लिए, बोला सर हमारे केस के अंदर जो होलसेलर है ना, किसके लिए, होलसेलर के लिए अगर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होगा, बोला सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंस मार्क प्राइस मेरे पास था 18,000 रुपीज। यस या नो? और डिस्काउंट कितना था, बोला सर डिस्काउंट था 20%। डिस्काउंट कितना था, 20%। और डिस्काउंट लग किस पे रहा था, बोला सर मार्क प्राइस पे लगता है ना डिस्काउंट। तो 20% ऑफ मार्क प्राइस उसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास में सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर आ जाएगी। तो कितनी होगी, बोला सर 18,000 में से आप 20% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि 20% ऑफ 18,000 आप कैलकुलेट कर लो। यानी अगर देखा जाए तो 18,000 में से अब 20% ऑफ 18,000 कितना होता है, बोला सर 3,600 रुपीज। यस या नो? यानी अगर देखा जाए मैं क्या करता हूँ, 18,000 में से 3,600 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 18,000 में से 3,600 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो कितना अमाउंट आएगा, बोला सर आएगा 14,400 रुपीज। यस या नो? यानी कि ये सेलिंग प्राइस है होलसेलर के लिए, या मैं यही कह सकता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस है मेरे पास में शॉपकीपर के लिए, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये वो प्रोडक्ट की प्राइस है जो इस डील के अंदर क्या हुई है, फाइनलाइज हुई है। यानी अगर देखा जाए
तो देखो हमारे पास में जो सेलिंग प्राइस या जो कॉस्ट प्राइस है या मेरे पास में शॉपकीपर के रेफरेंस में, या मैं बोल रहा हूँ जो वॉशिंग मशीन यहाँ पे क्या हुई है, सेल हुई है ना, इस वॉशिंग मशीन की जो प्राइस यहाँ पे कंफर्म हुई है वो कितनी है, वो है सर 14,400 रुपीज। यस या नो, ये मेरे पास में 14,400 रुपीज क्या हुई है इस ट्रांजेक्शन के अंदर हुआ है फॉर एज अ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है। अब अगर देखा जाए इस ट्रांजेक्शन के अंदर प्रोडक्ट की प्राइस इतनी है, अब सिंस यहाँ पे देखा जाए होलसेलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है और जो शॉपकीपर है वो रिसीव कर रहा है, तो एक चीज देखो, होलसेलर एज अ सप्लायर है और शॉपकीपर एज अ रिसीवर है, तो देखो सिंस ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो यहाँ पे टैक्स तो पे करना होगा, सेल हुई है ना तो टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे कौन करेगा, बोला सर हमें पता है जो रिसीवर होता है वो टैक्स पे करता है, यानी कि शॉपकीपर को टैक्स अमाउंट पे करना होगा। कौन पे करेगा टैक्स अमाउंट, शॉपकीपर। बोला सर कितना टैक्स अमाउंट पे करेगा, बोला सर जो यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है ना, जो प्रोडक्ट की प्राइस है और जो टैक्स रेट है उसके रेफरेंस के अंदर क्या होगा, टैक्स अमाउंट पे होगा। यस या नो, सिंस अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो टैक्स अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर कितना होगा, बोला सर टैक्स अमाउंट जो शॉपकीपर पे करेगा वो हमारे पास में कितना होगा, बोला सर जो टैक्स अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया है वो मेरे पास में होगा, सिंस टैक्स रेट है ना, जो भी टैक्स रेट है प्रोडक्ट की जो भी टैक्स रेट है उसका क्या कर देंगे हम, मल्टीपल कर देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर से। क्योंकि देखो इस डील में सप्लायर कौन था, होलसेलर था ना, तो होलसेलर की सेलिंग प्राइस से क्या कर देंगे हम, टैक्स रेट को मल्टीपल कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बोला सर हमारे पास में उस सिनेरियो के अंदर कितना अमाउंट शॉपकीपर ने टैक्स पे किया होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। सिंस टैक्स रेट मेरे पास में वॉशिंग मशीन का है 12% और जो सेलिंग प्राइस है होलसेलर की वो हमने अभी कैलकुलेट की थी वो है 14,400 रुपीज, यानी 12% ऑफ 14,400 रुपीज, तो कितना होगा, प्लस सर अगर इसे इवैल्यूएट करेंगे तो ये मेरे पास में हो जाएगा 1728 रुपीज। कितना होगा, 1728 रुपीज। इतना टोटल टैक्स शॉपकीपर ने पे किया होगा। यस या नो, सिंस अगर देखा जाए जो मेरे पास में सेल है, क्या है जो यहाँ पे सेल हुई है ना, सेल कैसी है, बोला सर सेल मेरे पास में इंट्रा स्टेट है। यस या नो, सेल कैसी है, इंट्रा स्टेट है। अगर अब सेल इंट्रा स्टेट है तो जो टोटल टैक्स अमाउंट है वो दो पोर्शन में इक्वली स्प्लिट होगा। यस या नो, एक पोर्शन होगा मेरे पास में सीजीएसटी और एक पोर्शन होगा मेरे पास में एसजीएसटी, और वो कितना होगा, बोला सर जो टोटल टैक्स है ना मेरे पास में उसका क्या कर दो आप, हाफ कर दो। यानी देखो टोटल टैक्स कितना बना था इस ट्रांजेक्शन में, प्लस सर 1728 रुपीज। यस या नो, अगर इसका हम हाफ करते हैं तो मेरे पास में अमाउंट आता है 864 रुपीज, यानी 864 रुपीज ही मेरे पास में सीजीएसटी का अमाउंट है और इतना ही मेरे पास में एसजीएसटी का अमाउंट है जब मेरे पास में ट्रांजेक्शन होता है होलसेलर और शॉपकीपर के इन बिटवीन। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं अब बात करते हैं हमारे पास में आगे। अब बात करते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की, किसकी, सेकंड ट्रांजैक्शन की। अब सेकंड ट्रांजैक्शन किनके बिटवीन हुआ, बोला सर सेकंड ट्रांजैक्शन होता है शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन। किसमें, शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन। अब इस केस में देखा जाए पहले शॉपकीपर मेरे पास में क्या था, प्रोडक्ट को रिसीव कर रहा था ना, बट अब जब इस ट्रांजैक्शन की बात होती है तो शॉपकीपर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है और कंज्यूमर रिसीव कर रहा है। यस या नो, सिंस देखा जाए शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन जो डील होती है वो कैसी होती है, बोला सर जो भी मार्क प्राइस होती है ना उसके 10% अमाउंट पे, किस पे, जो भी मार्क प्राइस है उसके 10% अमाउंट पे शॉपकीपर क्या कर देता है, प्रोडक्ट को सेल कर देता है। यस या नो, यानी अगर देखा जाए मैं बात करूं कि जिस सेलिंग प्राइस पे शॉपकीपर ने क्या किया होगा, सेल किया होगा, वही मेरे पास में कॉस्ट प्राइस है कंज्यूमर की। यानी देखा जाए जो इस सिनारियो में, अब देखा जाए इस सिनारियो में जो मेरे पास में प्रोडक्ट की प्राइस होगी, क्या होगी, प्रोडक्ट की जो
प्राइस होगी, यानी जिस प्राइस पे शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन डील तय हुई है वो कितनी हुई है? बोला सर मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट हटा दो तो उतने में क्या हुई है, ये डील फाइनलाइज हुई है। यानी अगर देखा जाए, मैं बात कर रहा हूं सेलिंग प्राइस की, किसके रेफरेंस में? बोला सर अब की बार जो सप्लायर है वो मेरे पास में क्या है, शॉपकीपर है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शॉपकीपर क्या होगी? बोला सर सेलिंग प्राइस जो होगी मेरे पास में वो कितनी होगी? बोला सर यहाँ पे क्या होगा, जो मार्क प्राइस है ना मेरे पास में से, उसमें से हम डिस्काउंट को सबट्रैक्ट कर लेंगे। सिंस मार्क प्राइस मेरे पास में 18,000 रुपीज है और जो डिस्काउंट अमाउंट है वो इस सिनारियो में, या मैं बोल रहा हूँ इस जो डील में, वो डिस्काउंट कितना तय हुआ है? बोला सर 10% ऑफ मार्क प्राइस। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो 10% ऑफ मार्क प्राइस क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें हमारे मार्क प्राइस से, तो मेरे पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगी प्रोडक्ट की शॉपकीपर के रेफरेंस में। तो वो कितनी होगी? बोला सर 18,000 में से आप सबट्रैक्ट कर दो 10% ऑफ मार्क प्राइस। यस या नो? अब वो कितना होगा? बोला सर इस रेफरेंस में 18,000 में से आप 1800 रुपीज को क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना होगा? बोला सर ये होगा 16,200 रुपीज। यानी कि ये वो अमाउंट है जिसके ऊपर शॉपकीपर और कंज्यूमर ने आपस में क्या किया, कंफर्मेशन की कि प्रोडक्ट इस अमाउंट पे क्या होगा, सेल या परचेज हो रहा है। यानी यहाँ पे ये मेरे पास में क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में। क्लियर है क्या? यानी अगर आगे देखा जाए तो जो शॉपकीपर और कंज्यूमर ने प्रोडक्ट की प्राइस तय की है, क्या की है, प्रोडक्ट की जो प्राइस तय की है वो कितनी है? प्लस सर इस रेफरेंस में जो मेरे पास में प्राइस तय हुई है, यानी जो प्राइस मेरे पास में फाइनलाइज हुई है वो 16,200 रुपीज है। यस या नो? सिंस देखा जाए ये ट्रांजैक्शन हुआ है, अब यहाँ पे एक सेल हुई है, तो यानी जैसे ही यहाँ पे मेरे पास में क्या हो जाती है, कोई भी सेल होती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई ट्रांजैक्शन या कोई भी डील होती है, तो जीएसटी तो देना होगा, यानी टैक्स तो पे करना होगा। अब अगर मुझे टैक्स पे करना है तो बता सकते हो कि कितना टैक्स अमाउंट पे होगा और कौन करेगा? सिंस देखा जाए तो इस सिनारियो में शॉपकीपर तो सप्लायर है और कंज्यूमर रिसीवर है, तो हमें पता है कि जो टैक्स अमाउंट होता है वो सप्लायर तो कलेक्ट करता है और रिसीवर पे करता है। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, हम अगर कैलकुलेट करेंगे जो टैक्स अमाउंट है इस डील में, वो कौन पे करेगा? बोला सर वो पे करेगा हमारे पास में कंज्यूमर। यस या नो? तो जो टैक्स अमाउंट है कंज्यूमर ने पे किया वो कितना होगा? बोला सर जो टैक्स रेट है ना उसका आप मल्टीपल कर दो, किसके लिए, किससे कर दे? बोला सर सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन बाय डीलर। यानी डीलर के यानी मैं बात कर रहा हूं, यानी डीलर यानी मेरे पास में जो शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर के रेफरेंस में, शॉपकीपर के रेफरेंस के अंदर जो सेलिंग प्राइस है उससे अगर मैं टैक्स रेट का मल्टीपल कर देता हूं, सिंस टैक्स रेट कितनी थी? बोला सर 12% थी, और जो मेरे पास में सेलिंग प्राइस थी वो मेरे पास में कितना था? बोला सर 16,200 रुपीज। यानी 12% ऑफ 16,200 रुपीज मेरे पास में वो टैक्स अमाउंट होगा जो कंज्यूमर ने पे किया होगा इस पर्टिकुलर डील के लिए। अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो कितना होगा? बोला सर 12% ऑफ 16,200 मेरे पास में हो जाएगा अमाउंट, ये मेरे पास में होगा कितना? प्लस सर ये मेरे पास में हो जाएगा 1944 रुपीस। यानी कि ये वो टैक्स अमाउंट है, ये वो टैक्स अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे किया था शॉपकीपर को। यस या नो? सिंस अगर अब देखा जाए तो मेरे पास में जो सेल थी कैसी थी, जो सेल थी वो सेल कैसी थी? बोला सर सेल मेरे पास में इंट्रा स्टेट थी। अब इंट्रा स्टेट होने की वजह से जो भी टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ है इस पर्टिकुलर डील के अंदर वो दो इक्वल पोर्शन में क्या होगा, स्प्लिट होगा, जिनमें से मेरे पास में एक पोर्शन होगा सीजीएसटी अमाउंट, यानी कि वो जीएसटी अमाउंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और एक होगा मेरे पास में एसजीएसटी अमाउंट, यानी कि वो जीएसटी अमाउंट जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और वो कितना होगा? प्लस सर जो टोटल टैक्स कलेक्ट होता है ना एक पर्टिकुलर डील में उसका हाफ, और हमारे सिनारियो के अंदर जो टोटल टैक्स कलेक्ट हुआ है वो है 1944 रुपीस। अब अगर उसका हाफ करेंगे तो ये अमाउंट कितना होगा? प्लस सर ये अमाउंट हो जाएगा हमारे पास में 972 रुपीस। यस या नो? यानी कि 972 रुपीस एज अ फॉर्म ऑफ सीजीएसटी और एज अ फॉर्म ऑफ एसजीएसटी अमाउंट पे हुए हैं इस पूरे पर्टिकुलर डील के अंदर। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए
तो अगर मैं इस पूरे ट्रांजैक्शन को ढंग से समझूं तो देखो, होलसेलर और शॉपकीपर के इन बिटवीन जब ट्रांजैक्शन होता है तो प्रोडक्ट प्राइस होती है 14,400 रुपीज, और जो टैक्स अमाउंट होता है यानी जो टोटल टैक्स होता है वो कितना होता है, प्लस सर 1728 रुपीज। और इसके अंदर अगर देखा जाए ये टोटल टैक्स कैसे हो जाती है, प्लस सर दो पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है, दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास में सेल है वो इंट्रास्टेट है, तो जिनमें से एक पोर्शन जाता है सीजीएसटी जो जाता है 864, और उतना ही अमाउंट यानी 864 अमाउंट एसजीएसटी के तौर पे क्या होता है, पेड होता है बाय शॉपकीपर। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए जब बात होती है मेरे पास में डील किसके इन बिटवीन, मतलब सर शॉपकीपर और कंज्यूमर के इन बिटवीन, तो इस केस में जो प्रोडक्ट प्राइस फाइनलाइज होती है वो होती है 16,200 रुपीज। जो टैक्स अमाउंट होता है वो कितना होता है, बोला सर 1944 रुपीज। और अब सिंस सेल मेरे पास में इंट्रास्टेट होती है तो मेरे पास में जो टोटल टैक्स है वो दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट होता है, एक सीजीएसटी एक एसजीएसटी, और वो अमाउंट कितना है, बोला सर 972 रुपीज। क्लियर है क्या? सिंस अब अगर देखा जाए तो मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि पहली चीज जो मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई थी कि कितना टोटल अमाउंट शॉपकीपर ने पे किया होगा होलसेलर के लिए उसके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो सिंस सर ये जो टोटल प्रोडक्ट की अगर बात की जाएगी तो देखो, अगर प्रोडक्ट के लिए शॉपकीपर ने कितना पे किया होगा, प्लस प्रोडक्ट की प्राइस तो दी ही होगी, साथ के साथ टैक्स भी दिया होगा। यस या नो? तो अमाउंट कितना पे किया होगा, बोला सर जो अमाउंट पे होगा ना, जो अमाउंट पेड होगा टोटल वो क्या होगा, प्रोडक्ट की प्राइस प्लस टैक्स होगा। यस या नो? तो अगर देखा जाए इस सिनारियो के अंदर तो बताओ कितना अमाउंट होगा जो टोटल पे होगा, बोला सर इस केस के अंदर जो अमाउंट यहाँ पे होगा वो होगा 16,128 रुपीस। ये वो टोटल अमाउंट है जो शॉपकीपर ने पे किया होगा होलसेलर को इस पर्टिकुलर डील के लिए। यस या नो? जिसमें हमारा टैक्स भी इंक्लूड हो गया और हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्लूड होती है। यस या नो? सिमिलरली जो सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो क्या था कि कंज्यूमर ने टोटल कितना अमाउंट पे किया होगा शॉपकीपर के लिए इंक्लूडिंग टैक्स। सिंस अगर देखा जाए तो टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस प्लस टोटल टैक्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बताओ कितना अमाउंट होगा, बोला सर इस केस में जो हमारे पास में अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, बोला सर इस केस में हमारे पास में जो अमाउंट हो जाएगा वो होगा हमारे पास में 18,144 रुपीस। ये टोटल अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे किया है शॉपकीपर को हमारे गिवन प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है क्या? अब तीसरी चीज मुझसे क्या पूछी थी, बोला सर तीसरी चीज जो हमसे पूछी गई थी कि होलसेलर एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, कौन सा, स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है कितना पे करेगा। सिंस देखा जाए इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर होलसेलर मेरे पास में कैसा डीलर है, बोला सर प्राइमरी डीलर है, यानी यहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है। और इस केस में जो मेरे पास में होलसेलर है वो क्या है, बोला सर देखो होलसेलर प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है और शॉपकीपर कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, होलसेलर तो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट को सप्लाई करता है और शॉपकीपर रिसीव कर रहा है। तो हमें पता है सर किसी भी डील के अंदर सप्लायर तो टैक्स कलेक्ट करता है और जो रिसीवर होता है वो टैक्स पे करता है। और जो सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है ना, वो पूरा टैक्स, या मैं बोल रहा हूं उस रेफरेंस के अंदर जो टैक्स अमाउंट कलेक्ट होता है वो टैक्स अमाउंट किसको पे होता है, बोला वो गवर्नमेंट को पे होता है। सिंस मेरे पास होलसेलर कैसा है, पहला, या मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी मेरे पास में क्या है, सप्लायर है, तो इसके रेफरेंस में जो जितना भी इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया होगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो पूरा का पूरा पे होगा। यस या नो? यानी कि जो 864 रुपीज एसजीएसटी अमाउंट है ना, ये पूरा का पूरा अमाउंट होलसेलर को किसको पे करना होगा, गवर्नमेंट को। यस या नो? उसके अलावा मुझसे क्या पूछा गया था कि सर बताओ शॉपकीपर ने फिर कितना स्टेट गवर्नमेंट को एज अ फॉर्म ऑफ जीएसटी पे किया, ये अमाउंट भी हमें बताना है। अब सिंस देखा जाए तो देखो, जब बात शॉपकीपर के लिए करते हैं ना, तो शॉपकीपर क्या करता है, दो तरह के टैक्स से डील करता है। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर मेरे पास में प्राइमरी सप्लायर नहीं है, ये सेकेंडरी सप्लायर है। यस या नो? तो ये दो तरह के टैक्स से डील करता है। एक, जो इसने जब प्रोडक्ट खरीदा खरीदा क्या खरीदा, जब इसने प्रोडक्ट खरीदा तो इसने क्या करा, कुछ टैक्स पे किया। यस या नो? कुछ टैक्स पे किया जिसे कहते हैं अपन इनपुट टैक्स। और जब इसने प्रोडक्ट को आगे सेल किया तो कुछ टैक्स कलेक्ट किया जो कि हमारे पास में होता है आउटपुट टैक्स। यस या नो? हमें पता है कि सर जब इस केस में इनपुट और आउटपुट टैक्स की बात होती है, किसी भी मेरे पास में
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल के रेफरेंस में, तो जब वो टैक्स पे कर देता है सेम प्रोडक्ट पे और उसे आगे जब सेल करता है और उसे टैक्स कलेक्ट करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि जितना भी उसने टैक्स कलेक्ट किया वो उसे पूरा का पूरा देगा। वो क्या करेगा, कुछ जो जीएसटी पेबल इसके अंदर अमाउंट होगा वो कितना होगा, बोला सर इस केस में हमारे पास में आउटपुट और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है, आउटपुट और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है वही अमाउंट हमें पे करना होता है। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए हमारे सिनारियो के अंदर, तो देखो कितना अमाउंट, बोला सर मेरे पास में जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, या मैं बोल रहा हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट को शॉपकीपर ने पे किया है वो अमाउंट कितना है, बोला सर 864 रुपीज। और जो स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में कितना टैक्स कलेक्ट किया, बोला सर 972 रुपीज। यानी 972 रुपीज मेरे पास में एसजीएसटी अमाउंट है, कौन सा, बोला सर एज अ आउटपुट टैक्स। और 864 रुपीज मेरे पास में एज ए इनपुट टैक्स है, पर किसके लिए, बोला सर ये स्टेट गवर्नमेंट को पहले ही पे किया है। यानी अगर देखा जाए तो 972 कितना, 972 तो मेरे पास में क्या था, बोला सर 972 रुपीज मेरे पास में थे एज अ फॉर्म ऑफ आउटपुट टैक्स, और 864 रुपीज उन्होंने पहले ही क्या, 864 रुपीज इन्होंने पहले ही क्या कर दिए थे, पे कर दिए थे एज अ फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, बोला सर वो डिफरेंस होगा हमारे पास में 108 रुपीज। यानी कि इतना ही टैक्स अमाउंट अब शॉपकीपर पे करेंगे किसको, बोला सर इतना ही टैक्स अमाउंट अब शॉपकीपर पे करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को। क्लियर है? अब अगर देखा जाए आगे और बात करें तो अभी हमें क्या निकालना था, बोला सर कि अब टोटल टैक्स अमाउंट, क्या टोटल टैक्स अमाउंट जो किसके पास गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया, यानी टोटल सीजीएसटी अमाउंट कितना होगा। सिंस अगर बात करें हमारे पास में हमारी पर्टिकुलर डील के रेफरेंस में, तो देखो होलसेलर के रेफरेंस में जो भी टैक्स कलेक्ट किया है 864 रुपीज, ये पूरा का पूरा किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेफरेंस में। बट जब शॉपकीपर की बात होगी तो शॉपकीपर के रेफरेंस में जो इन दोनों का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है डिफरेंस है ना दोनों डील के अंदर, वो पे होगा। यानी अगर देखा जाए तो इस केस में शॉपकीपर कितना, यानी मैं बात कर रहा हूं जो टोटल टैक्स है, यानी जो दोनों डील्स के अंदर जो टोटल टैक्स सीजीएसटी अमाउंट पे होगा वो कितना होगा, मतलब तो 864 रुपीज तो बाय होलसेलर के थ्रू हमारे पास में क्या होंगे, पेबल होंगे। और 108 रुपीज, कितना, 108 रुपीज मेरे पास में किसके रेफरेंस में, बोला सर 864 तो होलसेलर के रेफरेंस में, और 108 रुपीज मेरे पास में शॉपकीपर के रेफरेंस में क्या होंगे, पेबल होंगे। और अगर इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो मेरे पास में सम कितना हो जाएगा, 972 रुपीज। यानी ये वो अमाउंट है, यानी ये वो टोटल टैक्स अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कलेक्ट किया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि मेरे पास में क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एक आर्टिकल है जो कि कितनी है, 12,500 रुपीज। और ये जो मेरे पास में एक आर्टिकल है इसे कोई डीलर कोलकाता में क्या कर देता है, सेल कर देता है। सिंस कंज्यूमर भी मेरे पास में क्या है, सेम सिटी से बिलोंग करता है, और ये जो मेरे पास में डीलर ने कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल किया है ना, ये 8% प्रॉफिट पे क्या किया, सेल किया है। साथ के साथ जो मेरे पास में प्रोडक्ट है इसकी जो जीएसटी रेट है वो कितनी है, बोला सर वो है मेरे पास में 18%। अब मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मुझे इस क्वेश्चन में 3 बातें कैलकुलेट करनी है। पहली, मुझे सेलिंग प्राइस बतानी है किसके द्वारा, मतलब मुझे सेलिंग प्राइस बतानी है डीलर के रेफरेंस में, किसको, कंज्यूमर को कितने अमाउंट पे डीलर ने ये प्रोडक्ट सेल किया है एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि मुझे टैक्स को इंक्लूड नहीं करना है। सेकेंड चीज, मुझे सीजीएसटी अमाउंट, आईजीएसटी अमाउंट और एसजीएसटी अमाउंट भी बताना है जो मेरे इस केस में डीलर और कंज्यूमर की इस डील के अंदर पे हुआ है। यस या नो? साथ के साथ मुझे ये बताना है कि जो टोटल अमाउंट है कंज्यूमर ने पे किया है इस आर्टिकल के लिए, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस प्लस जो टैक्स अमाउंट है, यानी दोनों का सम, यानी टोटल अमाउंट मुझे बताना है जो कंज्यूमर ने पे किया है। यानी अगर देखा जाए इस डील को अगर समझा जाए तो डील कैसे हुई कि डीलर के पास कोई प्रोडक्ट था, इस डीलर ने क्या करा, प्रोडक्ट सेल कर दिया किसी कंज्यूमर को। और कैसे सेल किया कि जो मेरे पास में मार्क प्राइस थी ना वो कितनी थी, बोला सर 12,500 रुपीज, ये मेरे पास में मार्क प्राइस थी। अब इसी मार्क प्राइस के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, प्रॉफिट जनरेट कर लिया। क्या कर लिया, प्रॉफिट जनरेट करा, यानी इससे ज्यादा अमाउंट पे क्या करा इन्होंने, सेल किया। और किसे, प्लस सर प्रॉफिट इन्होंने जो जनरेट किया वो 8% किया, वो भी किस पे, मार्क प्राइस पे।
यस या नो? यानी अगर देखा जाए सिनेरियो में जो मेरे पास में मार्क प्राइस है वो एज अ कॉस्ट प्राइस की तरह एक्ट कर रही है। साथ के साथ हमें क्या गिवन है, जो प्रोडक्ट है ना उसकी हमें टैक्स रेट भी गिवन है। क्या गिवन है? प्रोडक्ट की हमें टैक्स रेट भी गिवन है। अब अगर इस सिनेरियो को समझ आ जाए तो इस रेफरेंस में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं कि आखिर ये जो डील हुई है इस रेफरेंस में डीलर ने कितनी प्राइस पे यानी किस प्रोडक्ट प्राइस पे कंज्यूमर के रेफरेंस में डील को क्या करा है, फाइनलाइज किया है। यानी कि सेलिंग प्राइस फॉर डीलर और कॉस्ट प्राइस फॉर कंज्यूमर हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। यानी हमें अगर इसे और सिंपली कहें तो हमें प्रोडक्ट प्राइस सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। अगर इसे कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, सिंस हमें पता है जो सेलिंग प्राइस होती है ना, जो सेलिंग प्राइस होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है। क्या होती है? सेलिंग प्राइस जो होती है ना वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है। सिंस हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्क प्राइस ही है, वो कितनी है? बोला सर वो है मेरे पास में 12,500 रुपीस। और जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है? बोला सर प्रॉफिट मेरे पास में है 8%। कितना है? 8% है। प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? बोला सर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है सीपी पे। अब सीपी मेरे पास में 12,500 रुपीस क्या करी है, कंसिडर की है। तो यानी 8% ऑफ 12,500 रुपीस मेरे पास में क्या है, एज अ प्रॉफिट है। यस या नो? अब अगर इसे कैलकुलेट करें तो कितना होगा? बोला सर 12,500 के अंदर आप 8% ऑफ 12,500 रुपीज ऐड कर दो तो आपके पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब अगर इस 8% ऑफ 12,500 रुपीज हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास में कितना अमाउंट होगा ये? बोला सर 12,500 प्लस अब 8 टाइम्स 125 जो कि हमारे पास में हो जाएगा 12,500 प्लस 8 टाइम्स 125 होगा हमारे पास में 1000। तो टोटल सम हो जाएगा मेरे पास में 13,500 रुपीज। यानी कि ये वो सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये वो प्रोडक्ट की प्राइस है जिस पे डील कंफर्म हुई है। यानी कि ये वो अमाउंट है जिस पे डील क्या हुई है, फाइनलाइज हुई है। क्लियर है क्या? अब अगर आगे देखा जाए, सिंस सेलिंग प्राइस मेरे पास में कितनी है? बोला सर 13,500 रुपीज है। कितनी है? 13,500 रुपीज है। और जो मेरे पास में टैक्स रेट है वो इस प्रोडक्ट की कितनी है? 18% है। तो बता सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। सिंस हमारे इस डील के अंदर, हमारी इस डील के अंदर कंज्यूमर क्या था? बोला सर कंज्यूमर तो रिसीवर था और जो डीलर था वो सप्लायर था। तो हमें पता है जो रिसीवर होता है वो टैक्स पे करता है। तो कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया होगा? बोला सर जो है ना टैक्स रेट है उसका आप मल्टीपल कर दो जो भी इनकी प्रोडक्ट की प्राइस है जो इन्होंने फाइनलाइज की है, या मैं ये कह सकता हूं जो सेलिंग प्राइस है। क्या है? जो सेलिंग प्राइस है किसके लिए? डीलर के लिए। उसके रेफरेंस में हम क्या कर देंगे? टैक्स रेट का मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास में टैक्स अमाउंट आ जाएगा। सिंस टैक्स रेट थी मेरे पास में 18%, यस या नो? और प्रोडक्ट की प्राइस अभी हमने कैलकुलेट की थी वो कितनी थी? बोला सर 13,500 रुपीज। यस या नो? आप अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये कितना होगा? बोला सर 18 टाइम्स ऑफ 135। और ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट? बोला सर ये मेरे पास में हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ 135 मेरे पास में होगा, ये अमाउंट हो गया मेरे पास में 2,430 रुपीज। यानी कि ये वो टोटल टैक्स अमाउंट है जो कंज्यूमर ने क्या किया है, पे किया है। यस या नो? सिंस अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या फाइंड करना था? बोला सर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, साथ के साथ हमें ये भी बताना था कि सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट कितना होगा जो पे होगा इस पर्टिकुलर डील में, और जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर ने पे किया है आर्टिकल के लिए, ये हमें कैलकुलेट करना था। अब अगर देखा जाए तो देखो सिंस अगर अब बात करें सेलिंग प्राइस मेरे पास में कितनी आई एक्सक्लूडिंग टैक्स, वो आई मेरे पास में 13,500 रुपीज। यस या नो? और जो टोटल टैक्स अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे किया है वो कितना है? 2,430 रुपीज। यस या नो? अब सिंस देखा जाए जो मेरे पास में सेल है, कैसी है? सेल है, डीलर भी कोलकाता से है और जो मेरे पास में कंज्यूमर भी है वो भी कोलकाता से है। यानी जो सेल है वो कैसी है? बोला सर सेल मेरे पास में इंट्रा स्टेट है। कैसी है?
अगर सेल मेरे पास में इंट्रा स्टेट है तो एक बात बताओ, क्या आईजीएसटी इस पे एप्लीकेबल होगा? बोला नहीं सर, आईजीएसटी तो तब एप्लीकेबल होता है जब डील इंटर स्टेट होती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के इन बिटवीन होती है, यानी यहाँ पे आईजीएसटी नॉट एप्लीकेबल। यस या नो? अब सिंस सेल इंट्रा स्टेट है तो मेरे पास में जो टैक्स अमाउंट होगा ना टोटल, वो दो इक्वल पोर्शन में स्प्लिट हो जाएगा। और क्या, एक पोर्शन होगा मेरे पास में सीजीएसटी, एक होगा मेरे पास में एसजीएसटी, और वो टोटल टैक्स का क्या होगा? हाफ होगा। अब सिंस टोटल टैक्स जो कलेक्ट हुआ है वो मेरे पास में है 2430 रुपीज, अगर इसका हाफ करें तो मेरे पास में आता है 1215 रुपीज, यानी इतना अमाउंट मेरे पास में सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया और 1215 रुपीज ही स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स कलेक्ट किया। यस या नो? अब अगर बात की जाए जो टोटल अमाउंट है, क्या है? टोटल अमाउंट है जो कंज्यूमर ने पे किया होगा। बोला सर जो टोटल अमाउंट होगा ना वो मेरे पास में क्या होगा? प्रोडक्ट की प्राइस प्लस मेरे पास में जो टोटल टैक्स है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा कि कंज्यूमर ने कितना मेरे पास में अमाउंट पे किया। सिंस प्रोडक्ट की प्राइस जो फाइनलाइज हुई थी वो थी मेरे पास में 13,500 रुपीज, और जो टैक्स अमाउंट था वो मेरे पास में था 2,430 रुपीज, और ये मेरे पास में अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा? प्लस सर इनको अगर ऐड करते हैं तो होगा 15,930 रुपीज टोटल अमाउंट होगा जो पे होगा, यानी जो मेरे पास में क्या होगा? अमाउंट पेड होगा किसके रेफरेंस में? बोला सर यही अमाउंट, यानी कि यही अमाउंट किसने पे किया है? बोला कंज्यूमर ने इतना टोटल अमाउंट पे किया है। क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, जरा समझो कि मेरे पास में क्या है, एक आइटम है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 900 रुपीज है। कितनी है? एक आइटम है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 900 रुपीज। अब ये जो मैन्युफैक्चरर है ना, बताएं क्या करता है? ये जो मेरे पास में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, इसको 60% बढ़ा देता है, यानी 60% अमाउंट ज्यादा करके 60% अमाउंट मार्कअप करके क्या कर देता है? उसको बता देता है इसकी मार्क्ड प्राइस, यानी कि आइटम की क्या कर देता है? प्राइस को मार्कअप करके कितना कर देता है? बोला सिर्फ 60% बढ़ा देता है और उसे उसकी मार्क प्राइस बना देता है। उसके बाद वो उस पर कितना देता है? 10% डिस्काउंट देता है। फिर वो किसी कंज्यूमर को उसे क्या कर देता है? सेल कर देता है। और ऐसे कितने आइटम सेल करता है? बोला सर ऐसे 10 आइटम सेल करता है। और सिंस ये जो मेरे पास में आइटम है इसकी जो मेरे पास में रेट ऑफ जीएसटी है वो है मेरे पास में 10%, यानी कि ये आइटम 10% जीएसटी स्लैब में आता है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है कि जो जीएसटी है वो पे हुई है, यानी कि टोटल जीएसटी अमाउंट इसके रेफरेंस में कितना पे हुआ होगा, यानी कि कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया होगा। किसको? हमारे पास में मैन्युफैक्चरर को। यानी अगर इस डील को समझा जाए तो देखो डील कैसे हुई है? प्लस डील मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के इन बिटवीन हुई है। मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल किया है, यानी मैन्युफैक्चरर एज अ सप्लायर है, कंज्यूमर एज अ रिसीवर है। सिंस मैन्युफैक्चरर को उस आइटम या उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो उस आइटम को बनाने की जो कॉस्टिंग है वो है 900 रुपीज। यस या नो? अब सिंस अगर देखा जाए तो देखो ये मेरे पास में आइटम है ना, कितना? 900 रुपीज। अब इस 900 रुपीज को क्या करा इसने? मार्कअप किया। क्या किया? मार्कअप किया, यानी 60% इसके अमाउंट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यानी इसकी क्या करा? जो भी कॉस्ट प्राइस थी ना उसके अंदर 540 रुपीज इंक्रीज कर दिए। यस या नो? यानी देखा जाए कॉस्ट प्राइस 900 रुपीज थी और इसको मेरे पास में 60% इंक्रीज करने पे, यानी 540 रुपीज ऐड करने पे, अब ये जो इसकी मेरे पास में मार्क्ड प्राइस है, यानी क्या कर दिया? जैसे इसने कॉस्ट प्राइस को 60% इंक्रीज करा, ये बोल दी कि सर ये इसकी मार्क प्राइस है, यानी ये इसकी प्रिंटिंग प्राइस है। यस या नो? यानी जो मार्क प्राइस थी इस सिनेरियो में वो कितनी है? बोला सर इस सिनेरियो में जो मार्क प्राइस है वो मेरे पास में है 1440 रुपीज। यस या नो? उसके बाद क्या करता है? ये 10% का डिस्काउंट दे देता है। क्या करता है? 10% का डिस्काउंट दे देता है। किसको? कंज्यूमर को बोलता है कि मार्क प्राइस पे आप 10% अमाउंट कम दे दो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना? बोला फिर वो बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट को क्या कर लो? मुझसे ले लो। कैसे? नो? यानी जो भी इसके पास में मार्क प्राइस है उससे 10% अमाउंट कम का डिस्काउंट देता है। उसके बाद बोलता है चलो ये आप प्रोडक्ट रख लो। और फिर क्या करता है? बोला सर देखो इस पूरे सिनेरियो में ऐसे कितने प्रोडक्ट सेल करता है? बोला सर ऐसे 10 प्रोडक्ट्स को वो क्या करता है? सेल करता है। यस या नो?
अब अगर ऐसे 10 प्रोडक्ट्स को वो सेल करता है तो जो भी सेलिंग प्राइस होगी उसको मुझे कितना करना होगा? बोला सर वो 10 टाइम्स करना होगा, क्योंकि ये मेरे पास में मार्क प्राइस एक आइटम की है, तो ये जो 10% डिस्काउंट है वो मेरे पास में एक आइटम के रेफरेंस में है। यस या नो? और जो मेरे पास में टैक्स रेट है इस प्रोडक्ट की वो कितनी है? बोला सर वो है 10%। यस या नो? अब सिंस देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि कितना जीएसटी पे होगा। अब जीएसटी पे होने से पहले मुझे क्या कैलकुलेट करनी होगी? बोला सर जो मेरे पास में सेल हुई है ना, ये जो मेरे पास में सेल हुई है इसके लिए मेरे पास में सेलिंग प्राइस तो होगी। यस या नो? और सेलिंग प्राइस क्या होगी? बोला सर जो मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना होगा। सिंस मेरे पास में मार्क प्राइस कितनी थी? बोला सर मेरे पास में जो मार्क प्राइस थी वो थी मेरे पास में 1440 रुपीज। अब इसमें से जो डिस्काउंट है वो है मेरे पास में 10%, वो भी किस पे? मार्क प्राइस पे, यानी 1440 रुपीज पे 10% क्या लग गया? डिस्काउंट लग गया। यस या नो? अब अगर देखा जाए इसे कैलकुलेट करें तो कितना होगा? बोला सर 1440 में से 10% अमाउंट यानी 1/10 ऑफ 1440 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि 1440 में से अगर 144 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? बोला सर हमारे पास ये कितना हो जाएगा? बोला सर ये मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में इस सिनारियो के अंदर क्या आ जाएगी? सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास में अमाउंट कितना आएगा? 1296। यानी कि एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आएगी? बोला सर वो आएगी मेरे पास में 1296 रुपीज। कितनी आएगी? 1296 रुपीज। क्लियर है क्या? यानी अगर देखा जाए ये जो प्रोडक्ट यानी पूरे जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें एक प्रोडक्ट की, किसकी? एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 1296 रुपीज। सिंस मेरे पास में कितने प्रोडक्ट सेल हुए? सिंस 10 प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। यस या नो? अब अगर एक प्रोडक्ट की यानी प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है? बोला सर एक प्रोडक्ट की मेरे पास में जो सेलिंग प्राइस है वो 1296 है। तो मेरे पास में जो एसपी होगी फॉर 10 प्रोडक्ट्स वो कितनी हो जाएगी? बोला सर अगर एक की 1296 है तो 10 टाइम्स ऑफ 1296 मेरे पास में कितना आ जाएगा? बोला सर मेरे पास में ये अमाउंट आ जाएगा 12,960 रुपीस। ये अमाउंट मेरे पास में क्या है? 10 प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है। यस या नो? अब अगर देखा जाए मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि ये जो पूरी सेल हुई है इसके रेफरेंस में जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करना है। सिंस सेलिंग प्राइस ये है तो मेरे पास बताओ जीएसटी अमाउंट कितना होगा? बोला सर मेरे पास में जो सेलिंग प्राइस है ना उसे क्या कर दो? टैक्स रेट से क्या कर दो? मल्टीपल कर दो। तो अगर मैं मल्टीपल करूं, सिंस मेरे पास में टैक्स रेट 10% है तो 10% ऑफ 12,960, अगर इसे इवैल्यूएट करें तो कितना आ जाएगा? 1296 वापस आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए हमारे गिवन क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो गिवन क्वेश्चन के अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसके रेफरेंस में बता रहा है कि जीएसटी इतना अमाउंट पे होगा? तो वो कौन सा है? बोला सर ऑप्शन सी 1296। क्लियर है क्या? क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर सिनारियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो मेरे पास में शशि है, क्या करता है? एक गुड को बाय करता है, एक प्रोडक्ट को क्या करता है? बाय करता है ग्रोसरी स्टोर से। कितने में? बोला सर 7,000 रुपीज में। यस या नो? साथ के साथ क्या है कि ये जो मेरे पास में शशि है ना, शशि के पास क्या एक चीज है? क्या है? इसके पास एक ग्रोसरी स्टोर का मेंबरशिप कार्ड है। क्या है? ग्रोसरी स्टोर का मेंबरशिप कार्ड है। और इस कार्ड की वजह से क्या होता है, इसके पास कोई भी प्रोडक्ट हो तो उस पर क्या होगा? मैक्सिमम 5,000 या 5,000 से ज्यादा हो तो उसे क्या होता है? 15% ऑफ 5,000 का क्या मिल जाता है? डिस्काउंट मिल जाता है। यानी अगर ये कोई भी आइटम खरीदती है, कोई भी प्रोडक्ट यानी कितना भी अमाउंट में खरीदती है और अगर वो 5,000 के आसपास रहता है ना, 5,000 या 5,000 ज्यादा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? उसे 15% ऑफ 5,000 का क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। अब इस पूरे सिनारियो के अंदर यानी जो ग्रोसरी स्टोर पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पे जो जीएसटी चार्ज हुआ वो कितना हुआ? बोला सर 18% चार्ज हुआ। तो बताओ उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया होगा इन सभी गुड्स के लिए? ये हमें कैलकुलेट करना है। अब सिंस देखा जाए तो देखो मेरे पास में जो गुड्स की प्राइस थी कितनी थी? गुड्स की प्राइस थी वो कितनी थी? बोला सर 7,000 रुपीज थी। यस या नो? अब एक बात बताओ उसे डिस्काउंट मिल रहा था ना? बोला हाँ सर उसे डिस्काउंट तो मिल रहा था। डिस्काउंट कितना मिल रहा था? बोला सर 15% ऑफ 5,000 का उसे क्या मिल रहा था? डिस्काउंट मिलता है अगर उसके पास मेंबरशिप कार्ड होता है। यानी अगर देखा जाए 15% ऑफ 5,000 कितना होगा?
बोला सर 15% ऑफ 5000 मेरे पास में अमाउंट हो जाएगा 750 रुपीज। यानी अगर देखा जाए उसे डिस्काउंट कितने रुपीस का मिल रहा है, बोला सर 750 रुपीस का। तो देखा जाए गुड्स की तो प्राइस थी ये और इतने का डिस्काउंट है, यानी गुड्स सेल कितने में होंगे, यानी ये मेरे पास में क्या हुई, तो सर ये मेरे पास में हुई मार्क प्राइस। तो इस रेफरेंस में अगर देखा जाए तो सेलिंग प्राइस होगी वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होगा, यानी कितना होगा, बोला सर 7000 में से आप सबट्रैक्ट कर दो 750, जो कि मेरे पास में होगा 6250 रुपीस। यानी ये मेरे पास में क्या है, बोला सर ये आपके पास में सेलिंग प्राइस है। यस या नो। अब सिंस देखा जाए इस पूरे सिनारियो के अंदर, इस पूरे सिनारियो के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हुए उनके लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, बोला सर 6250 रुपीज। यस या नो। अब अगर देखा जाए 6250 रुपीज मेरे पास में क्या हुआ, ऑप्शन हुआ। अब इसके ऊपर क्या करना है, इसे टैक्स पे करना है। क्या करना है, टैक्स पे करना है। टैक्स कितना पे करना है, बोला सर 18%। तो अब कैसा होगा, बोला सर जो मेरे पास में टैक्स अमाउंट होगा ना पेबल, तो वो मेरे पास में क्या होगा, बोला सर टैक्स रेट का मल्टीपल कर दो आप सेलिंग प्राइस से। अब टैक्स रेट कितनी है, बोला सर टैक्स रेट है 18%, तो 18% ऑफ सेलिंग प्राइस वो कितनी है 6250। यस या नो। अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास में कितना आएगा, बोला सर इस केस में मेरे पास में ये सिनारियो आएगा। यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो मेरे पास में प्रोडक्ट होगा 9 टाइम्स ऑफ 125, और अगर इसे मैं मल्टीपल करूं तो ये मेरे पास में अमाउंट कितना होगा, बोला सर ये मेरे पास में प्रोडक्ट हो जाएगा 1125 रुपीज। यानी कि 1125 रुपीज एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स इन्हें पे करना होगा। सिंस सेलिंग प्राइस इतनी है, टैक्स अमाउंट इतना पे किया, तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। बोला सर सेलिंग प्राइस और टैक्स को ऐड कर दो, आपके पास में टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिंस मेरे पास में सेलिंग प्राइस थी 6250, यस या नो, और जो टैक्स अमाउंट है वो कितना है मेरे पास में 1125। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो मेरे पास में रिजल्ट आता है 7375 रुपीस। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोला सर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यानी 7375 रुपीस टोटल अमाउंट होगा जो उन्होंने क्या किया है, पे किया है। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 मुझे क्या कह रहा है कि एक होलसेलर है, क्या है, एक होलसेलर है जो एक टीवी को क्या करता है, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, और किस प्राइस में खरीदता है, बोले सर 25,000 रुपीज में परचेज करता है। यस या नो। उसके बाद क्या करता है, ये जो अमाउंट में इसने परचेज किया है ना, इस अमाउंट का 20% इंक्रीज करके 20% इंक्रीज करके सेल कर देता है किसी रिटेलर को 10% डिस्काउंट पे। यस या नो। 10% डिस्काउंट पे क्या कर देता है, उसके बाद ये सेल कर देता है। और इस पूरे सिनारियो के अंदर जो मेरे पास में टीवी है उसकी जो जीएसटी रेट है वो कितनी है, 8% है। तो मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, मार्केट प्राइस। मुझे ये भी कैलकुलेट करनी है कि रिटेलर के रेफरेंस में टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, यानी कि टोटल अमाउंट रिटेलर ने कितना पे किया है। उसके अलावा मुझे कैलकुलेट करना है कि जीएसटी पेड बाय होल सेलर, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब अगर देखा जाए इस पूरे सिनारियो को समझा जाए तो देखो इस पूरी डील में हुआ क्या, एक मैन्युफैक्चरर था, इसने टीवी सप्लाई किया किसी होलसेलर को। ये मैन्युफैक्चरर था, इसने टीवी किसको सप्लाई किया, होलसेलर को। फिर इस होलसेलर ने सेम टीवी आगे किसी रिटेलर को क्या कर दिया, सप्लाई किया। यानी अगर देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में मेरे पास में दो ट्रांजैक्शन हुए। एक ट्रांजैक्शन हुआ मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के इन बिटवीन, और एक ट्रांजैक्शन होता है मेरे पास में होलसेलर और रिटेलर के इन बिटवीन। यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो जब मैं बात करता हूं पहले ट्रांजैक्शन की, जब मैन्युफैक्चरर और मेरे पास में किसके इन बिटवीन, होलसेलर के इन बिटवीन ट्रांजैक्शन होता है, तो इस केस में जो टीवी यानी जो मेरे पास में प्रोडक्ट है ना, उसकी प्राइस कितनी थी, बोला सर ये मेरे पास में थी 25,000 रुपीज। यस या नो। यानी मैन्युफैक्चरर में इतने अमाउंट में क्या किया है, होलसेलर को ये प्रोडक्ट सेल किया है। यस या नो। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, क्या है, जो सेलिंग प्राइस है, और या मैं बोल सकता हूं जो कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए, वो दोनों कितनी है, बोला सर वो है मेरे पास में 25,000 रुपीज। यस या नो। यानी इस डील के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है 25,000 रुपीज। सिंस अगर ये डील हुई है तो इस रेफरेंस में टैक्स तो पे करना होगा। तो बता सकते हो कितना टैक्स पे करना होगा। यानी अगर देखा जाए इस सिनारियो के अंदर
मैन्युफैक्चरर तो सप्लायर है और होलसेलर रिसीवर है। तो हमें पता है होलसेलर यानी ये जो रिसीवर है वो क्या करता है, टैक्स पे करता है ना। तो होलसेलर को टैक्स अमाउंट पे करना होगा किसके रेफरेंस में, बोला सर जितने में इसने अमाउंट में ये टीवी खरीदा है यानी परचेज किया है, यानी 25,000 रुपीज के रेस्पेक्ट में इसे टैक्स अमाउंट पे करना होगा। सिंस टैक्स रेट कितनी है, बोला सर टैक्स रेट है 10%। तो देखो तो जो टैक्स अमाउंट है पेड बाय होलसेलर, किसने पे किया है, होलसेलर ने पे किया है। किसको पे किया है, प्लस सर होलसेलर ने पे किया है मैन्युफैक्चरर को। किसको पे किया है, मैन्युफैक्चरर को। और कितना पे किया होगा, बोला सर जो टैक्स रेट है ना उसका मल्टीपल कर दो सेलिंग प्राइस बाय मैन्युफैक्चरर। यस या नो, मैन्युफैक्चरर के रेफरेंस में जो सेलिंग प्राइस उससे मल्टीपल कर लो। सिंस टैक्स रेट थी मेरे पास में 10% और सेलिंग प्राइस थी मेरे पास में 25,000। यस या नो। अब अगर इन दोनों के रेफरेंस में मैं कैलकुलेट करूं तो ये कितना होगा, प्लस सर 10% का मतलब हो गया मेरे पास में 10/100 टाइम्स ऑफ 25,000। और अगर इसे मैं एलिमिनेट करूं तो मेरे पास में अमाउंट कितना होगा, प्लस सर मेरे पास में होगा 2500 या मैं बोल सकता हूँ 2,500 रुपीज एज अ टैक्स अमाउंट पे किया है मेरे ने, मुझे यहाँ पे किसने, बोला सर होलसेलर ने पे किया है। क्लियर है क्या। सिंस अगर आगे देखा जाए तो देखो अब क्लियर है क्या, यानी अगर देखा जाए इतना टैक्स अमाउंट यहाँ पे हुआ है। क्लियर है क्या। सिंस अगर सिनारियो देखा जाए तो देखो अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या था, प्लस सर इस क्वेश्चन के अंदर इस सिनेरियो के अंदर हमें सबसे पहले मार्क प्राइस पता लगानी थी। उसके बाद मुझे रिटेलर के रेफरेंस में कॉस्ट प्राइस भी क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। और जीएसटी पे की होगी कितने होलसेलर ने, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब सिंस अगर देखा जाए तो मेरे पास में पहले सिनेरियो में क्या है मेरे पास, बोला सर कॉस्ट प्राइस तो आ गई मेरे पास में होलसेलर के रेफरेंस में। यस या नो। अब होलसेलर ने एक और काम किया है, क्या किया है, होलसेलर ने क्या किया, होलसेलर भाई साहब ने क्या किया, बोला सर ये जो होलसेलर थे ना इन्होंने बताया क्या किया, इन्होंने जो जितने में इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, कितने में खरीदा, बोला सर 25,000 में इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। यस या नो। अब ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को क्या करा, 20% बढ़ा के क्या कर दिया, 20% मार्कअप कर दिया। इसे क्या कर दिया, मार्कअप किया कितना, 20%। यस या नो। यानी कि जो मेरे पास में मार्क्ड प्राइस है, क्या है, मार्क्ड प्राइस है वो क्या है, बोला सर वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। कितना, बोला सर कितना इसने मार्कअप किया, बोला सर 20% ज्यादा लिया सीपी का। यानी 20% ऑफ सीपी क्या है इसमें, अगर मैं ज्यादा ऐड कर दूं यानी सीपी में 20% ऑफ सीपी ऐड कर दूं तो मेरे पास में प्रोडक्ट की मार्क प्राइस आ जाएगी जो होलसेलर ने यहाँ पे डिटरमाइन की है। सिंस अगर देखा जाए मेरे पास में कॉस्ट प्राइस थी 25,000। अब अगर इसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस के अंदर मैं क्या निकालूं, 20% निकालूं 25,000 का, तो वो मेरे पास में कितना आएगा, बोला सर वो मेरे पास में आ जाएगा 5,000। यस या नो। यानी जैसे ही 5,000 ऐड होगा 25,000 में अमाउंट हो जाएगा मेरे पास में 30,000। यस या नो। यानी ये वो अमाउंट है जो क्या है मेरे पास में मार्क्ड प्राइस है, क्या है मेरे पास में मार्क प्राइस है होलसेलर और रिटेलर की इन बिटवीन सेल की। किसके इन बिटवीन, होलसेलर और जब रिटेलर की मेरे पास में क्या होती है, सेल होती है, उस केस में जो मेरे पास में मार्क प्राइस है वो कितनी है, बोला सर वो मेरे पास में है 30,000 रुपीज। यस या नो, कितनी है 30,000 रुपीज। क्लियर है। अब अगर देखा जाए इस पूरे सिनारियो में जो मुझे डिस्काउंट मिलता है वो कितना मिलता है, बोला सर डिस्काउंट मिलता है 10%। यस या नो। तो यानी अगर देखा जाए जो सेलिंग प्राइस है होलसेलर के लिए वो कितनी हो जाएगी, बोला सर जो इसकी मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करें तो यानी 30,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 10% ऑफ 30,000 तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोला सर इस केस के अंदर मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे अमाउंट जिस पे इन्होंने सेल किया है और वो कितना है, बोला सर इस पूरे सिनेरियो में अगर रेफरेंस में देखा जाए तो वो होगा 30,000 में से 3,000 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 27,000 रुपीज। कितना, 27,000 रुपीज। क्लियर है क्या। यानी अगर देखा जाए हमारे क्वेश्चन के रेफरेंस में तो जो मार्क्ड प्राइस है, क्या है, प्रोडक्ट की मार्क प्राइस है वो कितनी हुई, बोला सर वो हुई मेरे पास में 30,000 रुपीज। जो सेलिंग प्राइस है, क्या है, जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस कितना है, बोला सर वो है मेरे पास में 27,000
रुपीज। यस या नो? अब सिंस देखा जाए मेरे पास में इस सिनारियो के अंदर, इस प्रोडक्ट की सेल के अंदर जो टैक्स रेट है क्या है, जो टैक्स रेट है वो कितनी है, 10% है प्रोडक्ट की। यानी अगर देखा जाए तो अगर देखें, अब देखो होलसेल और रिटेल के इन बिटवीन भी तो सेल हुई है, तो यहाँ पे भी तो क्या होगा, टैक्स अमाउंट पे होगा। सो जो टैक्स अमाउंट पेड बाय रिटेलर, अब किसके रेफरेंस में, रिटेलर के रेफरेंस में। रिटेलर ने किसको टैक्स पे किया, बोला सर होलसेलर को। तो क्या होगा, बोला सर टैक्स रेट टाइम्स में क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब सिंस देखा जाए इस सिनेरियो के अंदर जो टैक्स रेट है वो तो 10% ही है, यस या नो? और जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, बोला सर वो है मेरे पास में 27,000। अब अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, 10% ऑफ 27,000 कितना होगा, बोला सर 2700 रुपीज़, यानी 2700 रुपीज़ मेरे पास में एज अ टैक्स अमाउंट पे होगा। किसको, बोला सर होलसेलर को पे होगा बाय रिटेलर, यस या नो? सिंस यानी देखा जाए जब मेरे पास में अगर सिनारियो देखा जाए तो देखो, जब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर और रिटेलर की डील होती है ना, होलसेलर और रिटेलर की जब डील होती है, तो इस डील के अंदर, इस डील के सिनारियो के अंदर एक चीज देखो, तो इस पूरे सिनॉप्सिस के अंदर मेरे पास में क्या होता है, बोला सर जब ये दोनों डील होती है तो इस केस में जो मेरे पास में मार्क प्राइस जो होलसेलर सेट करता है वो है 30,000, यस या नो? जो टैक्स अमाउंट है वो कितना है, बोला सर वो मेरे पास में आता है 2700 रुपीज़, यस या नो? और अगर देखा जाए ये तो मेरे पास में टैक्स अमाउंट आया। इसके अलावा अगर देखा जाए जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, बोला सर वो है मेरे पास में 27,000। कितना है, 27,000, यस या नो? अब अगर इस रेफरेंस में देखें, इस रेफरेंस में अगर देखें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बोला सर अब अगर आपको देखा जाए रिटेलर ने कितना अमाउंट पे किया है, तो देखो रिटेलर ने कितना अमाउंट पे किया है, तो वो क्या होगा, बोला सर मेरे पास में जो सेलिंग प्राइस है प्लस टैक्स आप ऐड कर दो। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास में आएगा 29,700 रुपीज, यानी इतना टोटल अमाउंट रिटेलर ने क्या किया है, पे किया है, कैसे नो? अब सिंस अगर देखा जाए तो देखो होलसेलर के पास में क्या है, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, यस या नो? यानी देखा जाए होलसेलर मेरे पास में क्या है, बोला सर मेरे पास में सेकेंडरी सप्लायर है, एक जगह तो वो रिसीवर है और एक जगह वो सप्लायर है। तो इस केस में देखा जाए ये एक जगह टैक्स पे भी करेगा, एक जगह टैक्स कलेक्ट भी करेगा, यानी इसके पास कुछ इनपुट टैक्स भी है और कुछ आउटपुट टैक्स भी है, यस या नो? सिंस अगर देखा जाए, सिंस अगर देखा जाए तो इस सिनारियो में जो उन्होंने टैक्स पे किया वो कितना था, बोला सर वो था इसके पास में जो इनपुट टैक्स था वो भी हमने कैलकुलेट किया था, जब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के इन बिटवीन टैक्स क्या होता है, डील होती है, तो जो टैक्स पेड होता है वो कितना होता है, बोला सर 2500। और रिटेलर और होलसेलर के इन बिटवीन जब मेरे पास में सेल होती है तो होलसेलर के रेफरेंस में जो टैक्स कलेक्ट होता है वो कितना होता है, बोला सर वो मेरे पास में होता है 2700। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट तो क्या होगा, होलसेलर एज अ टैक्स पे करेगा। तो टैक्स अमाउंट पेड बाय होलसेलर वो कितना होगा, बोला सर 2700 में से आप 2500 सब्ट्रैक्ट कर दो, आउटपुट में से इनपुट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 200 रुपीज एज अ टैक्स अमाउंट ये क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है कि शाम एक लड़का है जो क्या करता है, एक मूवी देखने जाता है। अब ये जो मूवी देखने जाता है ना, तो शाम ने सोचा था कि मैं 90 रुपीज की वर्थ वाली टिकट को क्या करूंगा, परचेस करूंगा। बट सिंस 90 रुपीज की वर्थ वाली टिकट क्या थी, अवेलेबल नहीं थी। सिंस ये टिकट्स अवेलेबल ना होने की वजह से शाम क्या करता है, शाम परचेस करता है 140 रुपीज की टिकट, जो क्या है अपर क्लास के टिकट्स हैं, यस या नो? सिंस अब अगर देखा जाए मूवी हॉल में एक सिंपल सा क्या रूल है, अगर टिकट की प्राइस 100 से कम है तो आपके पास में जो जीएसटी रेट होगी वो होगी 18%, और अगर मूवी के अंदर जो टिकट प्राइस है वो 100 से ज्यादा है तो जीएसटी रेट होगी आपके पास में 28%। कितनी होगी, 28%। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अगर इन दोनों जो टिकट्स हैं, एक 90 रुपीज की टिकट और एक 140 रुपीज की वर्थ टिकट, इन दोनों के रेफरेंस में जो जीएसटी अमाउंट है उसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, यस या नो? अब सिंस देखा जाए तो देखो टैक्स अमाउंट पेड फॉर टिकट वर्थ 90 रुपीज।
अब 90 रुपीज की वर्थ टिकट के रेफरेंस में हमें क्या करना है, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है। सिंस अगर देखा जाए इस सिनारियो में टिकट प्राइस क्या है 90 रुपीज है, यानी 100 से कम है, तो टैक्स रेट कितना होगा, बोला सर 18%। यस या नो। और सिंस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, बोला सर टिकट की प्राइस ही 90 है, तो 18% ऑफ 90 रुपीज एज मैं टैक्स पे करूंगा। तो अब 18% ऑफ 90 हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी होगी, बोला सर वो वैल्यू होगी हमारे पास में 16 रुपीज 20 पैसा। यस या नो। यानी कि 16 रुपीज 20 पैसा हमारे पास में क्या है, टैक्स अमाउंट है जब हम 90 रुपीज की टिकट क्या करते हैं, परचेज करते हैं। यस या नो। सिमिलरली अब अगर देखा जाए जो टैक्स अमाउंट है क्या है, टैक्स अमाउंट है पेड फॉर टिकट वर्थ 140 रुपीज। अब सिंस देखा जाए टिकट की वैल्यू कितनी है, बोला सर 140 रुपीज हो गई, तो इस केस में जो टैक्स रेट होगी वो होगी हमारे पास में 28%। वो भी किसका, बोला सर जो मेरे पास में प्रोडक्ट यानी मैं बोलूँ जो टिकट की प्राइस है वो कितनी है 140। यानी अगर 28% ऑफ 140 हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होगा, बोला सर अगर से हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास में हो जाएगा, तो अगर इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो वो हमारे पास में कितना हो जाएगा, प्लस सर वो हो जाएगा मेरे पास में 196 डिवाइडेड बाय 5। यानी अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास में कितना होगा 39.20, यानी 39 रुपीज 20 पैसा। यस या नो। यानी अगर देखा जाए 140 रुपीज की अगर मैं टिकट वर्थ खरीदता हूं तो मेरे को 39 रुपीज 20 पैसा आधा टैक्स पे करना होगा। और अगर मैं 90 रुपीज की टिकट खरीदता हूं तो 16 रुपीज 20 पैसा मुझे क्या करना होगा, टैक्स पे करना होगा। तो अगर देखा जाए सो टैक्स डिफरेंस जो इन दोनों टिकट्स के इन बिटवीन है वो कितना होगा, प्लस सर 140 के रेफरेंस में जो टैक्स है ना, टैक्स अमाउंट फॉर टिकट वर्थ क्या कर देंगे 140 रुपीज में से क्या कर देंगे 90 रुपीज वाली टिकट का क्या कर देंगे, टैक्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंस 140 के रेफरेंस में हमें देना होता है 39 रुपीज 20 पैसा, और जो 90 रुपीज की टिकट है उसके लिए हमें टैक्स पे करना होता है 16 रुपीज 20 पैसा। तो अगर इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोला सर ये डिफरेंस हमारे पास में हो जाएगा 23 रुपीज। यस या नो। यानी अगर देखा जाए 23 रुपीज का क्या है, टैक्स डिफरेंस है दोनों टिकट्स के इन बिटवीन। क्लियर है क्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखो। मिस्टर अरोरा नाम के एक शख्स हैं, ये क्या करते हैं, एक आर्टिकल परचेज करते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से। और कैसे परचेज करते हैं, तो ये उनके बिल की क्या है हमारे पास में सिनेरियो है। पहला क्या है कि एक वो आइटम खरीदते हैं हेयर ऑयल जिसकी प्राइस है 1200 रुपीज, यानी कि जो उनकी मार्क्ड प्राइस है क्या है, मार्क प्राइस है वो कितनी है 1200 रुपीज, और जिसपे जीएसटी रेट कितना है, बोला सर 18% है। और इस प्रोडक्ट पे हमें डिस्काउंट पे मिलता है 100 रुपीज का। अब एक और है हमारे पास में प्रोडक्ट कैशू नट्स है जिनकी प्राइस है 600 रुपीज और इस पर टैक्स रेट है 12%, और यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो हमें कैलकुलेट करना है टोटल जीएसटी पेड बाय हिम, साथ के साथ टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है। सिंस अगर देखा जाए तो देखो पहले अगर मैं बात करूं हेयर ऑयल के रेफरेंस में, तो हेयर ऑयल के रेफरेंस में जो मेरे पास में मार्क प्राइस है वो कितनी है, बोला सर 1200 रुपीज, डिस्काउंट है 100 रुपीज का, और जो टैक्स रेट है वो कितनी होगी, बोला सर टैक्स रेट है मेरे पास में 18%। तो इस रेफरेंस में सबसे पहले मैं इसकी सेलिंग प्राइस यानी मैं निकाल लेता हूँ। प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी, बोला सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास में प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी, वो कितनी आएगी, बोला सर प्रोडक्ट की प्राइस आपके पास में आएगी 1200 माइनस 100 विच इज 1100 रुपीज। यानी हेयर ऑयल की जो वर्थ है वो कितनी है, बोला सर वो है 1100 रुपीज। क्लियर है क्या? अब अगर देखा जाए टैक्स अमाउंट पेड फॉर हेयर ऑयल, टैक्स अमाउंट जो क्या हो किसके रेफरेंस में पे होगा, बोला सर वो टैक्स अमाउंट जो हेयर ऑयल के रेफरेंस में पे होगा वो कितना होगा, बोला सर जो टैक्स रेट है ना हेयर ऑयल पे वो कितनी है, बोला सर 18% ऑफ इसकी सेलिंग प्राइस। तो कितना है, बोला सर 18% ऑफ सेलिंग प्राइस कितनी है, बोला सर 1100। तो अगर इसे कैलकुलेट करें तो कितना होगा, बोला सर ये होगा मेरे पास में 198 रुपीज। कितना होगा 198 रुपीज। क्लियर है क्या? सिमिलरली आगे अगर देखा जाए, अगर मैं बात करता हूं कैशू नट्स की, किसकी, कैशू नट्स की। सिंस जो कैशू नट्स है उनके लिए मार्क प्राइस मेरे पास में कितनी है, बोला सर 600 रुपीज है, और सिंस इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है यानी यही मेरे पास में क्या है इसकी सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली इसकी जो टैक्स रेट है क्या है, टैक्स रेट है वो कितनी है, बोला सर 12%। तो बताओ इसमें कितना टैक्स अमाउंट पे होगा, बोला सर टैक्स अमाउंट
पेड फॉर कैशू नट्स मेरे पास में हो जाएंगे कितना, टैक्स रेट कितनी है बोला सर 12%, तो 12% ऑफ इसकी सेलिंग प्राइस वो कितनी है बोला सर 600 रुपीज, तो यानी अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास में आएगा 72 रुपीज, कितना आया 72 रुपीज, क्लियर है क्या। यानी अगर देखा जाए, यानी अगर देखें हम तो देखो जब मेरे पास में हेयर ऑयल की बात होती है तो देखो कितना टैक्स पे करना होता है बोला सर 198 रुपीज, यस या नो। और जब मेरे पास में कैशू नट्स की बात होती है तब मेरे पास में टैक्स पे करना होता है 72 रुपीज। तो बताओ टोटल टैक्स कितना हो जाएगा बोला सर दोनों को ऐड कर दो दोनों प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो आपके पास में टोटल आपके पास में टैक्स अमाउंट आ जाएगा जो कि आएगा 270 रुपीज, यानी टोटल जीएसटी कितना पे करा हमने 270 रुपीज। अब अगर देखा जाए टोटल बिल अमाउंट कितना होगा, सिंस अगर देखा जाए जो हेयर ऑयल की सेलिंग प्राइस है वो कितनी है बोला सर 1100 रुपीज और कैशू नट्स की तो 600 ही है। तो अगर मैं आपको बात करूं तो जो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास में 1700। अब अगर देखा जाए मुझे टोटल बिल अमाउंट बताना है इंक्लूडिंग जीएसटी, यानी सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स अमाउंट ऐड कर दे टोटल, तो कितना होगा सर 700 प्लस मेरे पास में 270 अगर आप ऐड करते हो तो अमाउंट होगा 1970 रुपीज। तो यानी इतना टोटल अमाउंट हमने क्या किया इन दोनों प्रोडक्ट के लिए मिस्टर अरोड़ा ने क्या करा पे किया, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर हमारे पास में सेल होती है तो देखो हमें बताना है परसेंटेज शेयर ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टोटल जीएसटी कलेक्टेड फॉर अ इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल। यानी कोई भी मेरे पास में आर्टिकल होता है उसकी सेल कैसी होती है इंट्रा स्टेट होती है, यस या नो। तो इस रेफरेंस में जो टैक्स अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है जीएसटी का वो कितना परसेंट है। यानी सिंस देखा जाए हमें पता है सर जो सीजीएसटी या एसजीएसटी अमाउंट होता है ना वो टोटल जीएसटी का हाफ होता है, यानी जो भी टोटल टैक्स कलेक्ट होता है ना उसका हाफ होता है। यानी अगर देखा जाए टोटल टैक्स अगर 100% है तो 100% का अगर मैं हाफ करता हूं तो 50% तो मेरे पास में स्टेट गवर्नमेंट ले जाती है एंड 50% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है। तो मुझे क्या बताना है परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो कितना होगा सर, क्या 5% होगा, नहीं। 28% होगा, नहीं। 50% होगा, मतलब बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन के लिए क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। सो ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।